देवली उनियारा से बीजेपी ने विजय बैंसला पर उम्मीदवारी का दांव खेला है। विजय बैंसला किरोड़ी बैंसला के बेटे हैं। गुर्जरों के एकमात्र विजय बैंसला एक प्रतिनिधि के तौर पर अपने पिता की विरासत के तौर पर बीजेपी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बैंसला हमारे साथ हैं। बैंसला जी, बीजेपी ने आप पर अपॉर्चुनिटी की है या आपने बीजेपी से उम्मीद मांगी थी? एक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ एक प्रोग्रेसिव पर्सन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना। और ये जो जुड़ाव है, ये जो बात है, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। बिकॉज कर्नल साहब ने और हमने जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में ज्वाइन करी थी तो कर्नल साहब ने बिल्कुल एक ही बात कही थी। ही वॉज ऑलवेज इम्पैक्टेड बाय मोदी जी's करिश्मा, हिज लीडरशिप स्टाइल। और वही चीज़ अब खुल के सामने भी आ रही है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने हमें देवली उनियारा से टिकट दे करके कर्नल साहब की जो इच्छा थी उसको और प्रबल कर दिया है। कर्नल साहब हरदम गरीबों के लिए, जो पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ते थे और वही मोदी जी भी लड़ रहे हैं। तो हम दोनों मिलकर के इस चीज़ को लड़ेंगे। कर्नल किरोड़ी बैंसला को राजस्थान का गुर्जर या राजस्थान के समाज में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने गुर्जर समाज को न केवल आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उनके जाने के बाद जब जगह जगह उनके मंदिर बनाए गए, उनके पार्क बनाए गए, उनके लाइब्रेरी बनाई गई, उसके बाद ये एक कमी महसूस की जा रही थी कि उनकी जगह कौन ले। आप क्योंकि उनके साथ पहले से ही थे, ये टोंक लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव हार चुके थे। अब ये आपको उस जगह पर देने के क्या, क्योंकि आपका हिंडोली से टिकट दिए जाने की बात की जा रही थी। वो तो सर वो तो मीडिया के टिकट्स थे, उससे तो कोई सेंसलेस है। टिकट वही होता है जो औपचारिक तौर से, अधिकृत तौर से जो चिट्ठी आती है। तो हिंडोली की कोई बातें कोई सेंस नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है जो आपने बात करी कि कर्नल साहब हाँ यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। हाँ, तो लड़े थे और अब हम लड़ रहे हैं, तो ठीक है। और ये जो पगड़ी हमने पहन रखी है, ये कर्नल साहब की ही पगड़ी है, वही है, धोते नहीं हैं हम इसे। तो वो बात जो पहले से चली आ रही है वो तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा आपको कि राजस्थान में अब जो गवर्नेंस आएगी, क्योंकि 5 साल से हमने देख लिया क्या हो रहा है, और अब जो चेंज 55 दिनों, यू गोना सी अ चेंज फॉर द बेटर, फॉर द फ्यूचर। टोंक में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने, और ये माना जा रहा है कि उनको घेरने के लिए गुर्जरों की एक फौज, गुर्जर नेताओं की एक फौज जो है उसके आसपास तैयार की जा रही है। क्या आप भी इसको मानते हैं इस तरह से? हम तो अपने आप में सक्षम हैं, हमको किसी को घेरने की क्या जरूरत है? क्या आप सचिन पायलट के चुनाव हरवाने में बीजेपी की मदद कितनी कर पाएंगे, क्योंकि खुद आप उलझ जाएंगे टोंक उनियारा में? ये कॉन्वर्सेशंस हैं, इनका कोई सेंस नहीं है, कोई मूल नहीं है, कोई तूल नहीं है। मतलब आप सचिन पायलट को नहीं हरवाएंगे? मेरी बात तो सुनिए ना। बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी 200 में से 2/3 बहुमत से जीतेगी। उसमें सारी सीटें आएंगी, उसमें टोंक की सीट भी आएगी, उसमें आपकी करौली की सीट भी आएगी, उसमें आपकी मसूदा की सीट भी आएगी, उसमें आसिंद की सीट भी आएगी, हर एक सीट आएगी। केवल एक सीट के ऊपर केंद्रित होकर के हम लोग फोकस नहीं छोड़ना चाहिए हमें। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन इज 2/3 मेजॉरिटी, और ये आएगी। आम गुर्जर का ये साफ तौर पर कहना था जब वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे सचिन पायलट, तो चाहे किसी पार्टी का, किसी जाति का हो, गुर्जर ने कांग्रेस को वोट दिया था। अब क्योंकि इस परसेप्शन से आप गुर्जर समुदाय के वोट बैंक को बीजेपी में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ तो आज भी, उम्मीद तो आज भी कायम है सचिन पायलट को लेकर? भाई सीधी सी बात है, ये इलेक्शन है और इलेक्शन प्रोग्रेस पे होता है। सीधी सीधी बात है, इंडिविजुअल्स पे इलेक्शंस नहीं हुआ करते। लेट्स गेट दिस थिंग वेरी स्ट्रेट। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं वापस से वही चीज़ रीइटरेट करूंगा, हम प्रोग्रेस की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे और वहीं से हम जीतेंगे। इसमें इंडिविजुअल्स किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या और दूसरे समाज के जो लोग हैं वो आपके साथ क्यों जुड़े? क्यों नहीं जुड़ेंगे? विजय बैंसला ने कोई गलत करा किसी के साथ? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्जमुक्त समाज, ये 4 चीज़ों पे हम लोग इतने सालों से काम करते आ रहे हैं। ये तो आपके घर में भी उतना ही लॉजिकल है जितना मेरे घर में, किसी गुर्जर के घर में लॉजिकल हो और किसी दूसरे समाज के घर में लॉजिकल हो, ये तो गलत बात है ना सर। हर जगह केवल यही नहीं,
राजस्थान ही नहीं, भारत के हर प्रदेश में, हर एक घर में, दुनिया के किसी भी घर में चले जाइए, ये 4 मूल स्तंभ अगर किसी ने कर लिए तो वो ठीक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के हर एक घर में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्जमुक्त समाज हो। मोदी जी भी तो यही चाहते हैं। अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि उन्होंने महंगाई राहत कायम किया, अब वो ओबीसी के जातिगत समीकरण कराने की, जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि पिछले 3 महीने में जितना काम हुआ उतना 5 साल में कर लेते तो पट्टिकाएं लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, काम दिखता। यू कैन नॉट फूल द पीपल जस्ट बाय पुटिंग अ स्लोगन, हम ये कर रहे हैं। कुछ सुना था, फ़ोन बटे थे या पर्चियाँ बटी थी कि हम अगली बार आएंगे तो फिर हम आपको फ़ोन देंगे। आओगे तो भैया वो फ़ोन नहीं मिलने वाले, क्योंकि अब आ ही नहीं रहे हो। आओगे तो फ़ोन मिलेंगे ना, रहने दो साहब, कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार कितने गुर्जर जो चुनाव जीत के आए थे दोनों ही पार्टियों में, इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि खासकर अपने समुदाय के लगातार जागृत होने, राजनीतिक तौर पर जो गुर्जर समुदाय एक तरह से जागृत हुआ है, तो किस तरह से आपको उम्मीद लग रही है कि अगली बार वाली जो विधानसभा है उसमें कितने गुर्जर आपको नजर आएंगे? बहुत आएंगे साहब, और गुजर ही नहीं, बाकी सर समाज के बहुत अच्छे लोग, जागृत लोग और समझदार लोग आपको विधानसभा में दिखेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने का। तो ये थे विजय बैंसला, साफ तौर पर अपनी रणनीति को अपने चातुर्य से बताते हुए कि आखिर किस तरह से बीजेपी की रणनीति होगी कि गुर्जरों के साथ, वोट बैंक के साथ साथ वो दूसरी वोट बैंक को भी अपने साथ रखे, और इसके साथ साथ में टोंक उनियारा, खासकर टोंक क्षेत्र में न केवल सचिन पायलट बल्कि और दूसरे गुर्जर वोट बैंक को बीजेपी की ओर केंद्रित करने का काम भी विजय बैंसला के माध्यम से बीजेपी करने की तैयारी में है। कैमरामैन कमलेश भाटी और अजय सिंह के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।